हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मीन्स ऑफ सेपरेट ऑफ डिजीज़ कि किस तरह से जो डिजीज़ हैं वो फैलती हैं, उसके कौन कौन से मीन्स होते हैं, किस किस वजह से किस किस चीज़ों से जो है डिजीज़ जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखते हैं आज का हेडिंग है मीन्स ऑफ सेपरेटिंग infectious diseases। ठीक है, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिजीज़ जो हवा से फैलती हैं, जो एयर से फैलती हैं। अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, ठीक है, वो हवा में कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, खांसता है या छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आ जाते हैं। उस हवा से जो भी आसपास के जो पर्सन है वो भी जम्स के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं एयरबॉर्न डिजीज़। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। एयरबॉर्न डिजीज़ क्या होती हैं? दोज diseases which are separate through एयर। ठीक है, ऐसी डिजीज़ जो हवा से फैलती हैं। इसका एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, जो हमें जुकाम हो जाता है। इसी का एक वाइडर रूप है इन्फ्लुएंजा। ये दोनों अलग अलग वायरस से होता है। ठीक है, इसमें माइल्ड सिम्टम होते हैं, यानी रनिंग नोज़, नाक बहती है, स्टफ़ी नोज़, नाक बंद हो जाती है, गले में दर्द हो सकता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होगा? इन सब के साथ साथ और भी सिम्टम होते हैं, हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक वाइडर है। दोनों किससे फैलते हैं? वायरस से। इसके अलावा मीसल्स, इसमें भी फीवर आता है। एंड टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, कॉमन कोल्ड जो है वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा भी जो है वायरस से फैलता है। ठीक है, ये कॉज है डिजीज़ के। मीसल्स जो है ये भी वायरस की डिजीज़ है। और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो एयरबॉर्न डिजीज़ जो हवा से फैलती हैं, मोस्टली ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं। जब हम सांस लेते हैं, हमारी सांस के साथ ये जो जर्म्स हैं, वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्टेड कर देते हैं, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है वाटर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, तो इसमें मीन्स ऑफ सेपरेट क्या? वाटर, जो गंदा पानी होता है, कॉन्टिमिनेटेड वाटर होता है, वो कुछ डिजीज़ को फैलाता है। ठीक है, तो दोज डिजीज़ विच आर सेपरेट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर। ठीक है, प्रदूषित पानी, गंदा पानी। इसके एग्जाम्पल हैं कॉलेरा। कॉलेरा ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है, क्योंकि बरसातों में क्या होता है, पानी जो है गंदा हो जाता है। पीने के पाइप लाइन जो है वो सीवर की पाइपलाइन से वाटर आपस में रेन के थ्रू कांटेक्ट हो जाता है, तो जर्म्स जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मोस्टली कॉलेरा जो है इसमें लूज मोशन और डायरिया हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर होता है। ठीक है, और हेपेटाइटिस। कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, और हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वायरस में, इस डिजीज़ में क्या होता है कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन
इन लीवर, जो हमारी बॉडी में लीवर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स ऑफ सेपरेट क्या, एयरबॉर्न डिजीज़, ऐसी डिजीज़ जो एयर से फैलती हैं। मोस्टली डिजीज़ कौन सी होती है, रेस्पिरेटरी होती है, सांस के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच जाती हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और मीसेल्स और टीबी। ठीक है, दूसरी होती है वाटर बॉर्न डिजीज़, जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड वाटर या डर्टी वाटर, गंदे पानी से हमारे अंदर चली जाती हैं। इसके एग्जाम्पल है कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ठीक है, कॉलरा और टाइफाइड बैक्टीरिया से फैलती हैं और हेपेटाइटिस जो है वायरस से फैलती है। नंबर 3 है सेक्सुअल डिजीज। ठीक है, these diseases are separate through sexual contact। ये डिजीज़ जो है सेक्सुअल कांटेक्ट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं एड्स और दूसरी है सिफिलिस। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूने डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूने डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एक वायरस से फैलती है। वायरस इसका कॉज होता है, जिसका नाम है HIV। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इम्यूनो और डेफिशिएंसी एक साथ लिखना होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। इन दिस आवर इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड। हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। अगर कोई भी हमें बीमारी होगी तो वो फिर ठीक नहीं होती। ठीक है, ऐसी जो सिफिलिस है ये बैक्टीरिया से फैलता है। इसका कॉज जो बैक्टीरिया होता है, और इसमें क्या होता है, सोर्स छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें पस पड़ जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिफिलिस। फोर्थ है एनिमल बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, दोज डिजीज which are separate by animals are called animal borne disease। ठीक है, जो हमें एनिमल्स से फैलती है, जैसे डॉग, जब डॉग काट लेते हैं किसी को, डॉग बाइट करते हैं, काट लेते हैं, तो रेबीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है रेबीज़। ठीक है, ये भी जो है वायरस से होती है, और इसमें जो है ये ब्रेन पर अटैक करते हैं वायरस। ठीक है, और पर्सन जो है पैरालाइज हो जाता है और फिर डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, इसके वायरस जो है ब्रेन में जाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमें पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो है रेबीज़ में, जिसको भी रेबीज़ होता है उसको पानी से डर लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्योंकि वो जब भी कोई फ्लूइड लेते हैं तो क्या होता है, उनके गले में पेन होता है, तो इसलिए उन्हें एक डर हो जाता है पानी का, वो पानी से दूर भागते हैं। ठीक है,
और यहाँ तक कि अपने सलाइवा लार को भी अंदर नहीं ले पाते, इसलिए जब होता है ना डॉग पागल हो गए, कुत्ते पागल हो जाते हैं, तो वो जीभ बाहर निकाल लेते हैं और उनकी जीभ से सलाइवा लार गिरती रहती है, क्योंकि उसको अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये पहचान होती है, अगर कोई किसी डॉग को रेबीज़ है तो उसे कहते हैं पागल कुत्ता है, ठीक है। तो उसके मुंह से हमेशा सलाइवा या लार जो है टपकती रहेगी, तो पहचान होती है उसकी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को, इसके अलावा रेबीज़ डॉग के काटने से, मंकी के काटने से, कैट के काटने से, फॉक्स के काटने से, वुल्फ के काटने से, कई एनिमल्स के काटने से जो है रेबीज़ होता है। नेक्स्ट हम करेंगे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दीज आर chemicals which destroy the biochemical pathway of bacteria. They kill bacteria. They cannot kill virus. Example: penicillin, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के बायोकेमिकल पाथवे को चेंज कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करके जब बन रहा होता है तो उसमें सेल वॉल होती है, तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उसकी सेल वॉल को बनने में हेल्प नहीं करते, उसकी सेल वॉल को बनने ही नहीं देते। अगर उसकी सेल वॉल नहीं बनती तो इसका मतलब बैक्टीरिया कुछ टाइम के बाद डेड हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बना था उसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। ये इन्फेक्शन में काम आता है। और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ये प्लेग जो फैलता है, एक डिजीज़ होती है, उसमें काम आता है। ऐसी और भी बहुत से एंटीबायोटिक हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एक ना एक एंटीबायोटिक ज़रूर देता है। लेकिन एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकते हैं, वायरस को नहीं मार सकते, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है इसका अपना बायोकेमिकल साइकिल होता है, अपना रिप्रोडक्शन होता है, ये किसी होस्ट के बिना भी रिप्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस को अपने रिप्रोडक्शन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना जरूरी होता है, उसे होस्ट चाहिए होता है। तो इसलिए जो है एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं कर पाते। वायरस जो है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहेंगे वो नॉन लिविंग होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट में एंटर हो जाते हैं किसी वजह से या किसी के थ्रू, तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं और अपना रिप्रोडक्शन वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो इनका बायोकेमिकल पाथवे है, यानी उनका जो बनने का, इनके जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, दोनों का अलग अलग है। तो बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, लेकिन वायरस को नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वायरस का जो बायोकेमिकल पाथ है वो टेक्स प्लेस होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, मतलब हमारे अंदर होता है, ठीक है। जबकि बैक्टीरिया जो है कहीं भी अपनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलिन नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं? ये माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, उसको देखने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो दीज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोपिक organisms
एग्जाम्पल वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इसको फंजाई भी बोल देते हैं, फंगी, और कुछ वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं पेट में, और कुछ प्रोटोजुआ। ठीक है, ये 5 होते हैं जो पैथोजेंस, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स जो हमें डिजीज़ देते हैं, बीमारी देते हैं, बीमारी फैलाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। ठीक है, तो सभी बैक्टीरिया जो हैं पैथोजन नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कर्ड, दही के बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो पैथोजन नहीं है। पैथोजन सिर्फ वो बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ देते हैं, डिजीज़ कॉजिंग जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा? पैथोजेंस। ऐसे ही फंगी, सभी फंगी हार्मफुल नहीं होती, कुछ फंगी हम खाते भी हैं, जैसे मशरूम को हम खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्किन डिजीज़ हैं वो फंगी से होती हैं। बहुत सारी टाइप्स की फंगी होती हैं जो तरह तरह की स्किन डिजीज़ करती हैं। ठीक है, जैसे रिंगवर्म, दाद हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो वो सब फंगस या फंगी से होती हैं। ठीक है, लेकिन जो भी डिजीज़ फैलाएगा वो पैथोजन होगा, जो डिजीज़ नहीं फैलाएगा वो पैथोजन नहीं होगा। तो जो यूज़फुल बैक्टीरिया हैं वो पैथोजन में नहीं आते, सभी बैक्टीरिया जो है पैथोजन में नहीं आते, सिर्फ वो बैक्टीरिया होंगे जो डिजीज़ कॉजिंग होंगे उनको हम पैथोजन में लेंगे। तो पैथोजन का मतलब कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो क्या फैलाता है? बीमारी फैलाता है, किसी डिजीज़ का कारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। नेक्स्ट हम करेंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिज्म which carrier of infectious agent. They transfer pathogen from one host to another without being infected। ये क्या करते हैं? जो पैथोजन होते हैं उसको क्या करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाते हैं। ठीक है, दे आर कैरियर ऑफ डिजीज़, ये बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, ट्रक है, ट्रक क्या करता है? एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह दे आता है। तो ये भी क्या करते हैं? जैसे किसी को फीवर है, मलेरिया है, तो उसको जब उसका ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं, तो उसके जो पैथोजन होते हैं उसको अपने सलाइवा के साथ चिपका कर ले जाते हैं, और जब दूसरे को काटते हैं तो उसके ब्लड में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दे आर कैरियर ऑफ डिजीज़, ये डिजीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, तो इनको बोलते हैं वेक्टर। इसके एग्जाम्पल है मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, मक्खियाँ गंदी जगह पर बैठती हैं, फिर हमारे फूड पर बैठती हैं, तो गंदी जगह वाले जो जर्म्स होते हैं, पैथोजन होते हैं, उन्हें हमारे फूड में पहुंचा देती हैं। ठीक है, मॉस्किटो जो हैं ये मलेरिया फैलाते हैं। ठीक है, कौन फैलाता है? फीमेल एनोफिलीज। और डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो ये कुछ मॉस्किटो हैं, एडीज, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाता है। ठीक है, उसके वायरस को जो है एक पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। और जो मलेरिया है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इनके सलाइवा लार में होता है, जब ये किसी को काटते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक बीमार इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन में जर्म्स को या पैथोजेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब हम किसी पर्सन का इलाज करते हैं या डॉक्टर किसी पर्सन का इलाज करता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका ट्रीटमेंट का, कि रिड्यूस द इफेक्ट, जो भी उसके सिम्टम हैं, ठीक है, उन सिम्टम को कम करना। जैसे उसे दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को कम करना, अगर उसे फीवर है तो उसके फीवर को कम करना। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में फर्स्ट क्या आता है, रिड्यूस द इफेक्ट, उस इफेक्ट को कम करना। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि वो बीमारी जो है, वो डिजीज़ किसकी वजह से है, उस पैथोजन को किल करना। ठीक है, तो पहला उसके इफेक्ट को रिड्यूस करना, जो भी सिम्टम है उसको कम करना। अगर आपको फीवर है तो आपका टेम्परेचर हाई होगा, जब आपका टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, वो पैरासीटामोल देंगे, पैरासीटामोल से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर आपको पेन है तो पेन किलर दे देते हैं, एनाल्जेसिक दे देते हैं, डिस्प्रिन, एस्प्रिन, जो दर्द को कम कर देते हैं, ब्रूफिन दे देते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट टू रिड्यूस द अफेक्ट। ठीक है, जो भी उसका अफेक्ट है, अफेक्ट ऑफ, टू रिड्यूस द अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट अफेक्ट हो सकता है पेन। पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या दे देते हैं, पेन किलर, ताकि उसे दर्द ना हो। दूसरा अफेक्ट क्या हो सकता है, फीवर। ठीक है, या हाई टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो फीवर होता है। तो फीवर के लिए क्या करते हैं, उन्हें एंटीपायरेटिक देते हैं। एंटीपायरेटिक जो है वो टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, जैसे एग्जांपल इसका पैरासीटामोल। ठीक है, पेन किलर जो होते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं, जो दर्द को कम करते हैं, एस्पिरिन, डिस्प्रिन। ठीक है, थर्ड क्या होता है, सेव एनर्जी। सेव एनर्जी के लिए क्या बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर वो एनर्जी सेव करेगा, रेस्ट करेगा, तो उसकी एनर्जी सेव होगी। एनर्जी सेव होने से क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम जो बेटर काम करेगा और वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसलिए जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर रेस्ट के लिए बोलता है, बेड रेस्ट के लिए बोलता है कि घर में रहकर आराम करो। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है, रिड्यूस द इफेक्ट। आपके सिर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, तो उसको कम करना। उसके बाद चेक करना या मेडिकल टेस्ट करा के पता लगाना कि इसे क्या है। उसके बाद उस जर्म्स को सेकेंड में क्या होता है, उसको किल, टू किल द माइक्रोब्स। ठीक है, या पैथोजन, जिसकी वजह से बीमारी हुई है उसको किल करना। इसके लिए क्या करते हैं, मेडिसिन, ठीक है, और ड्रग्स आर गिवन टू किल द पैथोजेंस। ठीक है, जैसे क्या देते हैं एग्जाम्पल, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देने से क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया की डिजीज़ होगी वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, डिजीज़ से बचने का पहले क्या था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या था कि रिड्यूस द इफेक्ट, और दूसरा क्या था, किल द माइक्रोब या पैथोजन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में क्या है कि किस तरह से हम बीमारी होने से ही बच सकते हैं। एक मुहावरा होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, इलाज से परहेज अच्छा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रिवेंशन लेनी पड़ती हैं। जैसे फर्स्ट, अवॉइड ओवर क्राउडेड एरिया। ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि जहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर उसमें कोई पर्सन बीमार होगा, उसे डिजीज़ होगी, तो वो कफिंग, स्नीजिंग के थ्रू अपने जर्म्स को दूसरे पर्सन में फैला सकता है। दूसरा, यूज़ क्लीन और सेफ
ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीते हैं वो सेफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ़िल्टर होना चाहिए, ठीक है। आरओ या फिल्टर के पानी को पीना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर ना कर सकें। थर्ड, कीप environment clean so that vector borne disease could not separate, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखें, आसपास की सफाई रखें, गंदगी नहीं होगी, पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो फैलेंगे ही नहीं। जैसे मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। अगर पानी नहीं इकट्ठा होगा, गंदा पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो क्या होगा, मॉस्किटो भी नहीं होंगे, मॉस्किटो नहीं होंगे तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कम हो जाएगी, ठीक है। गंदगी नहीं होगी तो हाउस फ्लाई, मक्खियाँ नहीं होंगी, मक्खियाँ नहीं होंगी तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कम हो जाएंगी, ठीक है। फोर्थ, बूस्ट योर immune system by taking balanced diet। अपना इम्यून सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए, उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल प्रॉपर क्वांटिटी में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है अच्छा होगा। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो जो पैथोजेंस हैं, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हैं, वो हमारी बॉडी में ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट है वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इट contains killed or weakened disease causing organism, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है? ऐसे सब्सटेंस होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये तो किल्ड या फिर वीकेंड, कमज़ोर, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन। अब वैक्सीन को क्या करते हैं, हम किसी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू या ऑरल माउथ के थ्रू, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ introducing a vaccine into the body of a person, ठीक है। किसी पर्सन की बॉडी में अगर हम वैक्सीन को एंटर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन होता था तो पोलियो ड्रॉप उसके माउथ के थ्रू बॉडी में देते थे। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स है, चेचक। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, हमें बचपन में इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो वो इंजेक्शन क्या है? वैक्सीनेशन है। उसके थ्रू कुछ डेड या वीकेंड उस बीमारी के जर्म्स को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। क्योंकि ये किल्ड हैं या कमज़ोर हैं तो हमारी बॉडी जो है उनके ऊपर जल्दी रिकवर कर लेती है, उन्हें मार देती है। लेकिन जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो हमेशा फिर ब्लड में रहता है, तो फिर कभी भी अगर वो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कराते हैं और उससे क्या मिलता है, हमारी बॉडी जो इम्यूनाइज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इज immunized
against a disease by vaccination is called इम्यूनाइजेशन। ठीक है, जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना की वैक्सीन बन रही है, जब उसकी वैक्सीन बन जाएगी तो उस वैक्सीन में क्या होगा, कुछ वायरस ऐसे होंगे जो या तो किल्ड होंगे या फिर उन्हें वीक कर दिया जाता है। ठीक है, उसको जब किसी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है क्योंकि वो वायरस या बैक्टीरिया क्या किल्ड है या फिर वीकेंड है। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेश नए बैक्टीरिया या वायरस एंटर करेंगे तो बॉडी उनको पहचान लेती है, उनके एंटीबॉडीज़ पहले ही बने होते हैं तो उसे किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, वैक्सीन बनने के बाद एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस से उसे किसी ऑर्गेनिज्म या पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंटर करते हैं इंजेक्शन के थ्रू या माउथ के थ्रू ऑरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है, वैक्सीनेशन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए।